भैया सायरन बज रहा है, काला बवंडर आने वाला है क्या? पता नहीं, खिड़की दरवाजे बंद है ना? हाँ हाँ भैया। भैया कौन है? कौन है? चिंटू, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। पापा। हाँ खोलता हूँ। रुको, तुम दोनों ने आंखों पे पट्टी बांधी है? हाँ, नहीं। तुम लोगों को एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? बोला था ना, बिना पट्टी बांधे दरवाजा नहीं खोलना है। सॉरी पापा, अब बांध ली। कोई और तो नहीं आया था? नहीं। पापा बाहर क्या हो रहा है? सायरन क्यों बज रहा है? काला बवंडर आने वाला है क्या? बेटा, काला बवंडर तो कभी भी कहीं भी आ सकता है, सायरन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सायरन क्यों बजा रहे हैं ये लोग? क्योंकि पूरा गांव खाली हो रहा है, यहाँ रहना अब सेफ नहीं है, इसीलिए सरकार हम सबको एक सेफ जगह लेके जा रही है। जल्दी जाओ और सामान पैक करो, 8 बजे की स्पेशल ट्रेन है। 8 बजे? पापा 7:30 तो यहीं हो गए हैं। 8 बजे तक स्टेशन कैसे जाएंगे? जीप से जाएंगे। जीप से? अरे आप गाड़ी कैसे चलाओगे? आंखों पर तो पट्टी बंधी होगी ना। ये देखो, सीधा रास्ता है यहाँ स्टेशन का, आराम से पहुंच जाएंगे। अब टाइम बर्बाद मत करो और जल्दी सामान बांधो, मैं जाके जीप निकालता हूँ। पर पापा, जीप निकालने में भी तो मुश्किल होगी, बिना कुछ देखे गाड़ी मोड़ोगे कैसे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। अरे पापा, हमारे तो गेट के सामने ही कैमरा लगा है, मैं फुटेज देख देख के बता सकता हूँ ना आपको कि गाड़ी कब मोड़नी है। ये ठीक रहेगा। ठीक है, फिर मैं जीप में बैठ के तुम्हें फोन करता हूँ फिर। और पिंकी, तू सामान पैक कर बेटा, और दरवाजे पे रहना, मैं आवाज लगाऊं तब बाहर निकलना। और हाँ, सामान पैक करने के बाद आंखों पे पट्टी जरूर लगाना। हाँ चिंटू, कैमरे में सब ठीक से दिख रहा है ना? हाँ पापा। ठीक है, मैं जीप रिवर्स कर रहा हूँ, जहां मुड़ना होगा बता देना। सही है पापा, आते रहो आते रहो आते रहो। हल्का राइट, हाँ हल्का, और हाँ बस, अब सीधे ले चलो। हाँ, सामने कुछ है तो नहीं? है, बस छोटी मोटी चीजें हैं, आप आते रहो आते रहो। हाँ, अब राइट ले लो। हाँ हाँ बस बस, हाँ आ गई गाड़ी बाहर। ठीक है, फोन रखो और पिंकी को लेकर बाहर आ जाओ। नहीं 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 नहीं, पिंकी! हाँ पापा। सामान बांधा? हाँ। दोनों आंखों पे पट्टी बांधो और बाहर आओ। पर भैया तो अभी आया ही नहीं है। अरे कहाँ रह गया वो? जल्दी बुलाओ उसे। भैया! हाँ, बस आया। पापा? हाँ बेटा, दोनों हाथ पकड़ के मेरे पीछे आओ। सब लोग ठीक से बैठ गए ना? हाँ हाँ पापा। चिंटू? चलो फिर। पापा, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सेफ तो रहेंगे ना? बेटा, हम तब तक सेफ है जब तक हम अपनी आंखों की पट्टी नहीं हटाते। पता है ना पट्टी हटाने से क्या होगा? हाँ, वो काला बवंडर हमें मौत की ओर धकेल देगा। पापा, किसी की आवाज आई, कुछ चिल्ला रहा है। रुको रुको, कोई भी अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाएगा, समझ में आई बात? चिंटू, पट्टी है ना? हाँ। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें बस काले बवंडर से ही खतरा नहीं है। तो? बेटा, काला बवंडर सबको मौत की ओर नहीं ढकेलता, कुछ लोगों को वो छलिया बना देता है और फिर वो छलिया लोग दूसरे लोगों को मौत की ओर ढकेलते हैं। इसीलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना है तुम लोगों को कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, आंखों से पट्टी बिल्कुल नहीं हटानी है, क्योंकि आम लोगों के बीच छलिया कहीं भी छिपा हो सकता है। समझ गए ना? रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ? भैया रुक जाओ भैया, थोड़ी मदद कर दो भैया। कौन है? हाँ भैया, मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी मेरी। स्टेशन तक जाने का और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, घर बार सब जल गया है मेरा, कहीं जाने को नहीं है। बिठा लो भैया अपनी जीप में, हाथ जोड़ रहा हूँ। जीप में? तुम्हें जीप कैसे दिख रही है?
आंखों पे पट्टी नहीं पहनी है तुमने? हाँ भैया, बहुत देर से किसी का इंतजार कर रहा था। आपकी जीप आती दिखी तो बिना कुछ सोचे समझे भागा चला आया। आप मुझे गाड़ी में बिठा लो, मैं पट्टी बांध लूंगा। नहीं, दूर रहो, बिल्कुल पास मत आना। भैया, आप गलत समझ रहे हो। कुछ गलत नहीं समझ रहा हूं मैं। छलिया हो ना तुम? नहीं भैया, मैं छलिया नहीं हूँ, यकीन मानो मेरा। बस स्टेशन पहुंचना चाहता हूँ, थोड़ी सी मदद कर दो। मैंने कहा ना दूर रहो, बिल्कुल पास मत आना, बता रहा हूं मैं। ऐसा मत करो भैया, मैं कहाँ जाऊंगा? देखो, वो सब मैं नहीं जानता, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब सामने से हट जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। अरे भैया, मैं छलिया नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। देखो, मैं गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ, और गाड़ी के आसपास भी रहे तो जिंदा नहीं बचोगे। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ भैया, ले चलो मुझे अपने साथ। रुक जाओ भैया, भैया। पापा, आपने उस आदमी की मदद क्यों नहीं की? मैंने अभी बताया था ना छलियों के बारे में। छलियों और आम लोगों में फर्क करना आसान नहीं होता है बेटा। मान लो वो छलिया निकला तो? हाँ? वो हमें अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर कर देता, और आंखें खोलने के बाद पता है ना क्या होता है? अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? किसको ढूंढूं? हाँ, काला बवंडर? नहीं नहीं नहीं। हाँ? माँ? माँ? हाँ? जाता हूँ। गाड़ी अगले 5 मिनट में रवाना होगी। सब लोग फौरन गाड़ी में बैठ जाइए। गाड़ी अगले 5 मिनट में। 3 लोग, बच्चे भी है। क्या कर रहे थे अब तक? जब साथ में बच्चे थे तो पहले निकलना चाहिए था ना। सर वो ये लो, ये घंटी तीनों अपने गले में बांधो। घंटी क्यों? सवाल जवाब बाद में करना, जल्दी बांधो। जी सर, हो गया। अब तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। इस घंटी को कभी भी अपने गले से नहीं उतारना है। बात समझ आई? बात समझ आई या नहीं? जी। बच्चे लोग, याद रहेगी ना मेरी बात? अब आगे सुनो। ट्रेन में बहुत डिब्बे हैं और लोग कम हैं, तो ऐसी जगह बैठना जहां आसपास की आवाजें अच्छे से सुनाई दे सके। आंखों में पट्टी जरूर रहेगी, पर अपने कान हमेशा खुले रखना। समझ में आई बात? जी। किसी को भी अपने से दूर मत जाने देना। जैसे ही आसपास से घंटी की आवाज आए, सतर्क हो जाना। कोई अपनी जगह से हिला है और उसे वापस अपनी जगह पर बिठा देना। गाड़ी के अंदर किसी को भी अपने जगह से नहीं उठना है। 3 घंटे का सफर है, सब चुप करके एक जगह पर बैठे रहेंगे, खासकर बच्चे, ठीक है? जी। और सबसे जरूरी बात, भूल के भी कोई खिड़की नहीं खोलेगा और ना ही कोई बेवकूफों की तरह बाहर देखने की कोशिश करेगा, ठीक है? जी। चलो जल्दी जाके गाड़ी में बैठो। सब लोग फौरन गाड़ी में बैठ जाइए। गाड़ी रवाना होने वाली है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। गाड़ी अब निकलने ही वाली है। ध्यान रहे कि गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे बाद अपने पड़ाव पर रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। इन 3 घंटों के दौरान कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ध्यान रहे कि यह मजाक की बात नहीं है। आप सभी की जान दांव पर है, इसलिए कोई भी बेवकूफी नहीं करेगा, क्योंकि एक इंसान की गलती के कारण सब के सब मारे जा सकते हैं। इसलिए शांति और समझदारी के साथ इस सफर को पूरा कीजिए। अगर सब ठीक रहा
तो मैं आप सभी से अगले स्टेशन पर दोबारा मिलूंगा। जय हिंद। क्या लगता है ड्राइवर साहब, वक्त से पहुंच जाएंगे? उम्मीद तो यही है सर, बस कुछ अनहोनी ना हो जाए। घबराओ मत, इस बार हमारी तैयारी अच्छी है। पिछली बार वाली गलती नहीं होने देंगे। पिछली बार क्या हुआ था? ट्रेन में लोगों के साथ छलिए भी शामिल हो गए थे। उनके कारण न जाने कितने लोग मारे गए। इसलिए इस बार सभी के गले में घंटी बांधी है, ताकि थोड़ी जिम्मेदारी लोग भी उठाएं। अगर उन्हें आस पास से घंटे की आवाज आई तो वो पहले ही सतर्क हो जाएंगे। बाकी तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि सफर के दौरान कोई हादसा न हो। लगता है काला बवंडर आसपास ही है, पर सारे खिड़की दरवाजे तो बंद है। मैं उसे देखूंगा कैसे? एक बार दूसरे डिब्बे में जाकर देखता हूँ। नहीं, पहले इस घंटी को उतारता हूँ, बेकार में शोर होगा। अब जाता हूँ। ढाई घंटे तो बीत गए, अब बस आधे घंटे का सफर रह गया है। हाँ सर, ब्रिज आने ही वाला है, उसके बाद अपना ही स्टॉप है। बस इस आधे घंटे में कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। वाह, कितना सुंदर है। पता नहीं लोग इसको देखना क्यों नहीं चाहते। एक काम करता हूँ, दरवाजे खोल देता हूँ और ना सबको यहीं बुला लेता हूँ। वाह, ये हंस कौन रहा है? हाँ, और अचानक इतनी तेज हवा कैसे आने लगी ट्रेन के अंदर? ये सब क्या हो रहा है? मैं सबको लेके आता हूँ। उन्हें भी तो देखना चाहिए ना कि दुनिया कितनी सुंदर है। क्यों नहीं आएंगे वो? अच्छा, तो जबरदस्ती लाऊं? ओह हाँ, ये सही रहेगा, यही करता हूँ। गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने कुछ नहीं किया सर, लगता है किसी ने चेन खींची है। क्या? नहीं, फिर से नहीं। सुनो, तुम इंजन वापस स्टार्ट करो, मैं अंदर देख के आता हूँ। अगर मेरा अंदाजा सही है तो कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। बुरा? सर, मैं समझा नहीं। ट्रेन में छलिया है ड्राइवर साहब, और इससे पहले कि वो किसी को मौत के मुंह में ढकेले, मुझे उसे रोकना होगा। ये सब क्या हो रहा है? ट्रेन क्यों रुक गई? अरे, आप लोग डर क्यों रहे हो? अब तो पहुंच गए हम लोग। क्या पहुंच गए? हाँ, मैंने तो पट्टी भी उतार ली। क्या पट्टियां खोल सकते हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। उतारो, आप लोग भी उतारो। बाहर का नजारा इतना सुंदर है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। पर अरे, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मेरा मुंह छूकर देखो, नहीं है पट्टी। अच्छा, ठीक है फिर। आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। अरे, बाकी लोग भी आओ, सब आओ। देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। बहुत ही ज्यादा सुंदर। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। गाड़ी अभी तक स्टेशन नहीं पहुंची है, जब स्टेशन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। गाड़ी अभी स्टेशन नहीं पहुंची है, जब स्टेशन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। कौन है? मैंने कहा ना कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सर मेरा बेटा नहीं मिल रहा है सर। पता नहीं कहां चला गया। मेरे पास ही बैठा था, पर अब वो सीट पर नहीं है। क्या? मैंने कहा था ना किसी को भी अपने आसपास से हिलने मत देना। अपने बच्चों तक का ध्यान नहीं रख सकते हो तुम? गले में घंटी इसलिए तो बांधी थी ना, आवाज नहीं सुनाई पड़ी तुम्हें? नहीं सर, उसकी घंटी तो सीट पर गिरी पड़ी थी। वो क्या मुसीबत है। ठीक है, तुम अपनी सीट पर बैठो, मैं ढूंढता हूं उसे। और अपनी जगह से हिलना मत, समझ गए? जी सर। अरे अब तो लोग ही नहीं बचे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। दूसरे कोच से भी लोगों को बुला लेता हूँ, फिर और भी लोग सुंदर सुंदर दुनिया देख पाएंगे। अरे कोई खुद ही यहाँ चला आया। अच्छा ही है, मैं दूसरों को भी लेके आ जाता हूँ। कौन है? कहाँ जा रहे हो तुम? सुनाई नहीं दिया क्या? कौन हो तुम? वो लोगों ने बोला कि स्टेशन आ गया है, तो। स्टेशन? किसने बोला? पता नहीं, कोई था। तुमने आंखों पर पट्टी क्यों नहीं डाली है? पागल हो गया कि तुम? ये ट्रेन का दरवाजा कैसे खुल गया? हाँ? पता नहीं, मैं आया तो वो खुला ही था और लोग बाहर जा रहे थे। नहीं, तुमने भी बाहर देखा था क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। तुम्हारे साथ और भी कोई आया था क्या? जो आए थे वो तो बाहर चले गए। क्या? हे भगवान, तुम जल्दी से पट्टी लगाओ अपनी आंखों पर, जल्दी करो। लगा लिया। हाँ? अरे तुम्हारी घंटी कहाँ है? हाँ, वो पता नहीं, कहीं गिर गई होगी। अच्छा, मेरे साथ आओ तुम। सुनिए सर, मेरा बेटा मिला आपको? बैठ जाइए पहले। सर लेकिन मेरा बेटा। बैठ जाइए, सब बताता हूं। देखिए, आपका बेटा तो मिल गया है हमें। चिंटू नाम है ना उसका? जी सर। क्या हुआ सर? कहाँ है वो? वो हमारे कस्टडी में है। कस्टडी में? क्यों? क्या हो गया? क्या हुआ मेरे चिंटू को? देखिए, पहले तो शांत हो जाइए आप। नाम क्या है आपका? विजय। पर चिंटू? देखिए मिस्टर विजय, हमें शक है कि आपका बेटा छलिया हो सकता है। क्या बोल रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? आप ये कैसी बातें किए जा रहे हैं? मैं आपके साथ मजाक करने नहीं आया हूं मिस्टर विजय। जो हमें लग रहा है वही बता रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ देर पहले ट्रेन अचानक से रुकी थी। जी? हमें शक है कि वो काम आपके बेटे का ही था। क्या? शायद उसने ट्रेन की चेन खींच दी थी और आखिरी डब्बे के दरवाजे और खिड़कियों को भी खोल दिया था। नहीं, ऐसा नहीं। उस डब्बे के सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया है मिस्टर विजय। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा बेटा छलिया नहीं हो सकता। मिस्टर विजय, अपने आप को संभालिए। जितनी भी बातें मैंने कही है, ये सारे हमारे डाउट्स है। बाकी की बात उससे पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगी। और उससे पहले मुझे आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। आप लोग स्टेशन कैसे आए थे? जीप में। आपकी जीप में कांच की खिड़कियां होंगी, राइट? नहीं, हमारी जीप तो ओपन है। जीप ओपन है? फिर आपका बेटा छलिया कैसे बना होगा? सर, मैं समझा नहीं। खिड़कियों के होने ना होने से चिंटू के छलिया बनने का क्या कनेक्शन है? मिस्टर विजय, क्या आप जानते हैं कोई भी इंसान छलिया कैसे बनता है? नहीं। जब कोई काले बवंडर को डायरेक्टली देखता है तो वो सुसाइड कर लेता है, लेकिन इनडायरेक्टली देखने पर, जैसे किसी कांच की खिड़की के जरिए या आईने के जरिए, तो काला बवंडर उसे छलिया बना देता है।
इसके बाद वो इंसान खुद सुसाइड नहीं करता, वो दूसरों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। समझ गए आप? जी, पर सर आपने भी कांच की खिड़कियों की बात की। इस ट्रेन में भी तो कांच की खिड़कियां होंगी ना, तो कहीं चिंटू ने। मिस्टर विजय, इन सब के बारे में सरकार और आर्मी पहले ही सोच चुकी है, इसलिए इस ट्रेन में कांच की खिड़कियां है ही नहीं। खैर, हम बाकी की बातें बाद में करेंगे। गाड़ी धीरे होने लगी है, हमारा स्टेशन आ गया है। गाड़ी से नीचे उतरिए और पट्टी मत हटाइएगा, अभी एक और सफर बाकी है। सब लोग सीधे लाइन में चलते रहें। आगे सभी के लिए केबल राइड्स मौजूद है। सभी लोग सावधानी से उसमें बैठेंगे। केबल कार्स आपको दूसरी ओर लेकर जाएंगी, जहां बाकी की आर्मी आप सभी को सुरक्षित उतारने के लिए तैनात खड़ी होगी। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे, आप काले बवंडर से सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि काला बवंडर नीचे के घने जंगलों को पार करके उस ओर नहीं जा पाएगा। इसलिए आप लोग अपने इस सफर में पूरी सावधानी का ध्यान रखेंगे। भूल के भी कोई अपनी आंखों से पट्टी नहीं खोलेगा, क्योंकि उसका अंजाम आप सभी को पता है। मिस्टर विजय, अब बस आप और आपकी बेटी ही बचे हैं। जाइए, जाके राइड में बैठ जाइए। क्या? नहीं, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मिस्टर विजय, सारी फिक्र आप ही मत करिए, कुछ फिक्र हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। आप अपनी बेटी के साथ जाइए, आपके बेटे को मैं लेके आ जाऊंगा। पर जब उस पार जाना ही है तो वो हमारे साथ क्यों नहीं जा सकता? भूल गए ट्रेन पे क्या हुआ था? आपका बेटा छलिया बन चुका है मिस्टर विजय। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता। अरे मन कैसे मानेगा जब बेटा होगा? बेटा नहीं होता तो आपको हर आदमी छलिया ही लगता। गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, पर फिर भी आप चिंटू को अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? अगर वो छलिया है तो वो तो आपको भी छल सकता है ना। आप भी तो हमारी तरह झांसे में फंस सकते हो ना। फिर क्या फर्क पड़ता है कि चिंटू मेरे साथ जाए या आपके साथ? फर्क पड़ता है मिस्टर विजय, आप में और मुझ में बहुत फर्क है। मैं एक फौजी हूं और आप चिंटू के पिता। आप अपने बेटे को एक छलिया कभी नहीं मानेंगे। और रही बात मेरी, तो एक फौजी को वैसे भी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती है। आपको वो कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है मिस्टर विजय, इसलिए मेरी बात मानिए और अपनी बेटी के साथ चले जाइए। आपके बेटे को मैं ले आऊंगा। हाँ अंकल, अब मेरे पापा कहाँ हैं और मेरी बहन? बेटा, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। अच्छा, अंकल, आपको पता है दुनिया कितनी सुंदर है? एक बार चश्मा निकाल कर देखो बाहर, सब कुछ बहुत सुंदर लगेगा आपको। मैंने देख रखी है दुनिया बच्चे, ये उतनी भी सुंदर नहीं है जितना तुम बता रहे हो। अरे है ना, आप चश्मा निकाल कर देखो तो सही। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, पर उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बातें जाननी है। बातें? क्या बातें? यही कि ये दुनिया आखिर कितनी सुंदर है। अरे बहुत सुंदर है अंकल, आप देखोगे ना पागल ही हो जाओगे। अरे वाह, अच्छा एक और बात बताओ, तुम्हें ये दुनिया कब से सुंदर लगने लगी? हाथ से। आज कब? आज जब मैं पापा को रास्ता बता रहा था ना, तब। रास्ता बता रहे थे? जरा ठीक से समझाना। अरे पापा को जीप बाहर निकालनी थी ना, तो उन्होंने बोला सीसीटीवी फुटेज देख के उनको रास्ता बताने को। फिर जब हमारी गाड़ी बाहर निकल गई तब मैंने उसे देखा। किसे देखा? अरे काले बवंडर को। और किसको? क्या? कहाँ देखा? सीसीटीवी फुटेज में। तभी तो उसने मुझे दिखाया कि ये दुनिया कितनी सुंदर है, और उसने मुझसे बोला कि सबको दुनिया देखनी चाहिए, सबको। तो तुमने दिखाई? हाँ, ट्रेन पे कुछ लोग थे ना, उन लोगों ने देखी, बहुत खुश थे वो लोग। मैं तो और भी लोगों को लाने जा रहा था, पर आपने मुझे कहीं जाने ही नहीं दिया। समझ गया। देखो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया ना, अब आप मेरी बात मान लो। चश्मा उतारो और जाकर बाहर देखो, ये दुनिया बहुत सुंदर है। अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं चश्मा उतार ही देता हूँ। ये क्या हुआ? आपकी आंखें नहीं है? कमाल है, तुमने तो मुझे ट्रेन में भी देखा था, अब तक समझ नहीं पाए कि मैं अंधा हूँ। भला मैं ये काला चश्मा लगाए क्यों घूमूंगा?
पर आपकी आंखों को क्या हुआ? कहाँ है वो? क्या है ना बच्चे कि दुनिया की सुंदरता देख देख कर मैं थक चुका था, तो मैंने अपनी आंखें ही निकाल दी। अब ना तो मुझे तुम्हारे इस सुंदर सी दुनिया को देखने की इच्छा होती है और ना ही तुम्हारे जैसे छलिए मेरा मन बदल सकते हैं। क्या हुआ, डर गए? मुझे तो लगा था तुम्हें ये नजारा भी सुंदर ही लगेगा। नहीं? जाओ जाओ यहाँ से, नहीं बात करनी मुझे आपसे। मेरे पापा को बुला दो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। पापा तो यहाँ नहीं आएंगे बच्चे, पर मैं तुम्हें उनके पास जरूर लेकर चल सकता हूं। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है, काश आप देख पाते। क्या दिख रहा है तुम्हें? जंगल, अंधेरा और काला बवंडर। काला बवंडर हमारी ओर आ रहा है। हाँ, पर वो गायब होने लगा है। अरे क्या हुआ उसे? वो रुक क्यों गया? वो आ क्यों नहीं रहा? और लगता है काला बवंडर जंगल पार नहीं कर पाया, इसलिए इस छलिए से उसका कनेक्शन टूट गया और ये बच्चा थक के बेहोश हो गया। सर, चिंटू। मिस्टर विजय, घबराइए मत, आपका बेटा ठीक है, बस थकान के कारण उसकी आंख लग गई है। पर वो तो छलिया था ना? छलिया तो वो अभी भी है मिस्टर विजय, पर थैंकफुली छलिए तब एक्टिवेट होते हैं जब काला बवंडर आसपास होता है, और क्योंकि जंगल के कारण काला बवंडर यहां नहीं आ पाएगा, तो अभी के लिए आपका बेटा ठीक है। हालांकि हम उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, पर अपार्ट फ्रॉम दैट वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। पर मेरी तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे था। मेरा बेटा छलिया कैसे बन गया? बेटा छलिया कैसे बन गया? मिस्टर विजय, काला बवंडर सीसीटीवी फुटेज में भी दिखता है और वो उसके जरिए किसी को भी छलिया बना सकता है।